कम से कम 6-7 लाख का लॉस हुआ था। वो मैं आपको बताता हूँ भाई मेरी गलती क्या थी। जब आप ई कॉमर्स करते हो, जब आपकी आइटम का वेट 1 kg से ऊपर, मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो बात की थी। 1 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट चलाया था, उसका आइटम का वेट था 3 kg, ठीक है। वो मेरे को अच्छी डिलीवरी रेशियो दे रहा था। उसके बाद मेरे को कहते हैं कि हमें 3000 पार्सल का वेट डिस्प्यूट आया। तो भाई मेरी तो बच गई, क्योंकि मेरा तो इतना मैंने मेहनत से कमाया, सारा पैसा वो सारा लूज हो गया। आज की वीडियो में सिंपल आपको बताऊंगा कि भाई जो गलतियां मैंने की ई कॉमर्स में, इस वीडियो में यही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में ऑडियो आएगी, उसको रिमूव करना है, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम होता है बट इतना नहीं होता कि मैं वीडियो रेगुलर पर डाल सकूं। बट आई विल ट्राई की आज की वीडियो में बात करते हैं। देखो यार, ई कॉमर्स जर्नी करते हो मेरे को 3-3.5 साल हो गए। बहुत गलतियां की, अभी भी करता हूँ, अभी भी सीखता रहता हूँ। कोई भी बंदा हो, किसी से भी हो, सीखते रहते हैं, तो सीखने में कोई गलत बात नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भाई ये चीज़ों पर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कम से कम 10 से 15 लाख का लॉस खाया होगा ये मल्टीपल गलतियों की वजह से। टाइम भी बर्बाद किया है, उनकी गलत बात थी। तो बात करते हैं एक एक करके। नंबर 1 चीज़ भाई देखो, जब भी आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई एक माइंड में याद रखो, कभी भी किसी प्रोडक्ट से प्यार मत करो। मान के चलो भाई तुम्हारा एक प्रोडक्ट चल रहा है, वो 20 दिन चला, 30 दिन चला, 2 मंथ चला, 3 मंथ चला। जब उसकी सेल ड्रॉप हो जाए तो सिंपल डाटा देखो 2-4 दिन के बेसिस पे कि मेरी सेल आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो उसको इंप्रूवमेंट के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि अगर तुम इंप्रूवमेंट के चक्कर में जाओगे ना तो तुम्हारा पैसा लूज होगा। क्योंकि इंप्रूवमेंट के तो हम सभी को करना है कि भाई हम इंप्रूवमेंट कर दे उस प्रोडक्ट को, पर वो प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें वहाँ पे। तो एक अपना फंडा यहाँ पे क्लियर रखो, क्योंकि होता क्या है, मान के लो मेरे को एक प्रोडक्ट था, उसकी 1 करोड़ की सेल आ गई। मेरे को लगा भाई ये तो बस मेरे को 10 करोड़ की देगा, ये मेरा 2 साल लगातार चलना चाहिए, 3 साल जाना चाहिए। बट वो 1 साल के बाद ऑलरेडी उसको 10,000 कस्टमर ने खरीद लिया, तो अभी और कस्टमर कितना खरीद लेगा उस प्रोडक्ट को। तो मैं उस टाइप की कैटेगरी में जा सकता हूँ, बट उसमें उस प्रोडक्ट के साथ प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता वो मेरा पैसा लूज करेगा। मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा, मेरे को सेल्स ज़्यादा महंगी आएगी, कॉस्ट पर परचेज में बढ़ेगी और मेरे बिना मेरा लॉस होगा। सिंपल मैट्रिक्स डाटा देखो, डाटा के बेसिस पे टेक योर नेक्स्ट डिसीजन कि मेरे को क्या करना है। सेकंड चीज, जितना हो सके जल्दी से जल्दी जब आपको सेल्स आने लग जाए तो अपना ऑपरेशंस वाला पार्ट आप किसी को दे दो। अगर आप किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो फिर बात अलग है, बट अगर आप मान लो इन्वेंट्री मॉडल पे कर रहे हो, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि जितना हो सके जल्दी अपना जो इन्वेंट्री वाला मतलब ऑपरेशंस वाला पार्ट है, उसमें क्या आता है, कॉलिंग आती है, ऑर्डर पिकअप आता है, और इसके जैसे 2-3 चीजें आती हैं, जो भी होता है ऑपरेशंस का काम। तो ट्राई करो किसी को आउटसोर्स कर दो, या तो किसी पार्टनर को लेके आओ या एक अच्छा बंदा लेके आओ, उसको प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे उसको आउटसोर्स कर दो। क्योंकि देखो मार्केटिंग कर रहे हो तुम, सेल्स लेके आ रहे हो तुम, सेल्स वाले बंदे अच्छे हो, तुम ऑपरेशंस में अपना टाइम कम बर्बाद करो। तुम बस एक डाटा देखो कि कितने ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, कितनी कॉलिंग हो रही है, क्या पिकअप है, क्या ऑपरेशंस का काम है। बट ओवरऑल करना किसी को है, वो किसी से कॉल करवाए, कैसे ऑर्डर पिकअप करवाए, उसकी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काम जितनी जल्दी हो सके वहां से कर, क्योंकि देखो इधर मेरे को प्रोडक्ट सर्च करनी है, दिन रात मेरा यही चीजों में टाइम बर्बाद हो रहा है कि भाई कस्टमर आएगा। इधर मैं वही टाइम अपने नए नए प्रोडक्ट में टाइम लगा सकता हूँ। अगर मैं ये चीज़ों पे फोकस करने लग जाऊँ कि भाई मेरे को मार्केटिंग के साथ साथ मेरे को ऑपरेशंस भी करने में टाइम नहीं होगा भाई मेरे पास। तो कम चीज़ें करो, कम में अच्छा करो। आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो, मार्केटिंग करो। अगर आप मार्केटिंग के लिए किसी को हायर किया है एज ए पार्टनर करो, एजेंसी वगैरह के तुम चलाओगे, वहाँ पे सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट बचना वो बात की बात है। और ट्राई करो, तीसरे नंबर पे एक अपना स्टोर अलग बनाओ जहाँ पे आप नई नई चीजें ट्राई करते जाओ। एग्जांपल के तौर पे नए नए प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट के साथ साथ आपका कुछ नया कुछ माइंडसेट है कि मेरे को नई चीजें कैसे अप्लाई करनी है, आप उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। बट क्योंकि देखो जब मैं इन चीजों पर फोकस करूंगा तभी मेरे को पता लगेगा ना कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। आपने 5 प्रोडक्ट ट्राई किए, आपने अच्छे वे से ट्राई किए, 5 में तो चला तो एक ही आपका, बट वहां से पता लगे कि इस कैटेगरी में मेरा कुछ अच्छा बन सकता है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट उसी वेबसाइट में भी कर सकते हो। एक नई वेबसाइट बना के वहां पे आप नए नए ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। उसमें आपका मार्केटिंग बजट ना के बराबर जाएगा, बट आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा कि मेरे को फ्यूचर में नेक्स्ट 2 साल में ई कॉमर्स कैसे करना है, इसको और आउटसोर्स कैसे करना है। और इसके साथ साथ भाई देखो डाटा मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, एक एक्सेल शीट मान के चलो, या तो वो अपने हाथ पे है, उसका मैं प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि हर किसी की अलग अलग होती है बिजनेस के हिसाब से। इतना तो आप अपनी मेहनत कर सकते हो, वो है कि अपने मैट्रिक्स को प्रॉपर समझना। देखो आपको नहीं पता आपके कैंसिलेशन के बाद कितनी डिलीवरी रेशियो है, आपको कितनी सीपीपी चाहिए जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो। तो ये सारी चीजों का एक मैट्रिक्स को चेक करना कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। आपने 100 ऑर्डर भेजे, उसमें से कितने डिलीवर हुए, कितने कस्टमर ने लिए, कितने लिए, तो वो सारे मैट्रिक्स आपको समझने के लिए एक फंडा क्लियर रखो कि प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनानी है। नहीं बना सकते तो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करो, किसी फ्रीलांसर को हायर करके उसको कहो कि मेरे को ऐसी चाहिए एक्सेल शीट जिसमें मैं हर मैट्रिक्स को डाल दूँ और एट द एंड मेरे को बता दे मेरा कितना प्रॉफिट है। उसमें क्या होता है कि मेरी कैंसिलेशन के बाद कितने ऑर्डर मैंने पिकअप करवाए, कितना शिपिंग कॉस्ट है, कितना आरटीओ है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, जीएसटी क्या है, वो सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट है, वो सारे मैट्रिक्स आप उसमें लगा सको। अगर मैं ये चीज़ों पे फोकस नहीं करूंगा देन दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, कि मेरे को पता ना लगे कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बत इसके बाद और एक बात बताता हूँ। देखो भाई ये मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरा कम से कम 6-7 लाख का लॉस हुआ था। वो मैं आपको बताता हूँ भाई मेरी गलती क्या थी।
जब आप ई कॉमर्स करते हो, जब आपकी आइटम का वेट 1 केजी से ऊपर है, मान लो ये सामने मेरा प्रिंटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर का वेट मान लो 2 केजी या 3 केजी, तो जब आप हैवी वेट करते हो ना, तो ट्राई करो कि पहले अपने ना एग्रीगेटर के साथ प्रॉपर बात कर लो कि भाई मेरे कौन सी कैटेगरी में पार्सल पिकअप होगा, 500 ग्राम की कैटेगरी में होगा, 1 केजी में होगा, क्या होगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपकी आइटम का वेट कम होता है तो देयर इज अ लेवल, मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो आपका वेट डिस्प्यूट आए। जब आपका वेट ज्यादा होता है ना आइटम का, तो आपको एक वेट डिस्प्यूट के लिए समझदार बनना पड़ेगा। पहले भी इसकी एक वीडियो बात की थी, 1 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट चलाया था, उसका आइटम का वेट था 3 केजी, ठीक है। वो मेरे को अच्छी डिलीवर रेशियो दे रहा था। हुआ क्या कि वो मेरे को अच्छी डिलीवर रेशियो दे रहा था, बट मेरी गलती क्या थी कि मैंने पार्सल डिलीवर कराया, प्रॉफिटेबल था, शिपिंग कॉस्ट वो पहले काट रहे थे। जो डायरेक्ट कंपनी होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं कि अगर आपका वेट डिस्प्यूट है, आपने आज पार्सल डिलीवर हुआ, आज के आज पता लग जाएगा कि आपके कोरियर वालों में से कितने पैसे कट हुए, 200 रुपये कट हुआ, एक पार्सल का 500 कट हुआ, या वेट डिस्प्यूट है। एग्रीगेटर ने क्या किया, उसने एक डिफॉल्ट रखा था कि 1 केजी के हिसाब से मेरा 150 रुपये काट रहा था, मतलब बाकी पिन कोड के हिसाब से होता है 150, 160। मंथ के बाद मेरे को कहते हैं कि हमें 3000 पार्सल का वेट डिस्प्यूट आया। तो भाई मेरी तो बच गई, क्योंकि मेरा तो इतना मैंने मेहनत से कमाया, सारा पैसा सारा लूज हो गया। वो कैसे, पर वो कंपनी अच्छी थी, उन्होंने धीरे धीरे करके मेरा आराम से थोड़ा थोड़ा मेरा पैसा लिया सीओडी रेमिटेंस से। बट मतलब मैंने 2-3 मंथ समाज सेवा की उस कंपनी के लिए, मेरा अपना तो मैंने कुछ बनाया नहीं, बट वो प्रोडक्ट चल पाता भाई, मेरा सीधे 5-7 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता। तो वो मैंने एक गलती अपनी समझी कि भाई उसके बाद मैं जब से काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करता हूँ, चाहे डिलीवरी हो चाहे ब्लूडा। मेरे को भाई थर्ड पार्टी कंपनी जमती नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत हो सका, तो ये आपके अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे नहीं ध्यान दोगे तो वो भाई मुश्किल होगा। उसके अलावा तो यार देखो, बाकी चीज़ें ना, बहुत चीज़ें होती है। एक चीज़ और, जब आप फेसबुक पे मैट्रिक्स देखते हो ना, तो भाई सिंपल फंडा रखो, CPP ROS, ये 2 चीज़ें देखनी है, ठीक, मोटा मोटा। मैं नहीं कहता बाकी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है फेसबुक पे। मार्केटिंग वाले बंदे को तुमको क्या चाहिए, तुम्हें सेल चाहिए, तुमने अपने पूरा 200% देके एक अच्छी ऐड बना ली, क्रिएटिव बनाया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छी थी, सेल आई तो बढ़िया बात है, 1-2 दिन डाटा देखेंगे, CBO ABO जो भी चलाना अपने हिसाब से। अगर नहीं आई, भगवान का नाम लेके मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में मूव कर जाऊंगा। ये अपने फंडे क्लियर रखोगे ना, तो तुम्हारा आधी लाइफ सेट रहेगी। क्योंकि होता क्या है ना, देखो भाई, हमें पता नहीं 10 चीज़ों में पकड़ जाते हैं, ये देखना है वो देखना है, वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो खुशी खुशी हम उसको आगे चलाएंगे, नहीं चलेगा तो हम उसको बंद कर देंगे। हमने अपना टाइम क्यों बर्बाद करना कि मेरे को बस वो भी देखना है, भी देखना। CPP देखो, ROS देखो, उसके अलावा कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा देखने का। ना तो तुम किसी मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम्हारा प्रोडक्ट चल रहा है, फिर तुम कह सकते हो मेरे को इसको CTR इंप्रूव करना है। स्टार्टिंग में भाई तुम्हारे पता ही नहीं वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, और तुम उसमें बिना बात पे पैसा खर्च करते जा रहे हो, 3-4-6 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन, और पता नहीं वो एक ऑर्डर भी नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा ऑर्डर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में अच्छे तरीके से समझो कि मेरे वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं है, क्रिएटिव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो सारी चीजें एक प्रॉपर वे से चल पड़ेगी ना, देन यू कैन से दैट कि मेरा भाई बिजनेस बढ़िया चल रहा है अपने वे से। बट अगर तुम्हें ये कि भाई मेरे को एक चीज भी गलत जा रही है और बिना बात अपना टाइम क्यों बर्बाद करना, मतलब मोटा मोटा यही है कि चीजों को सिंपल रखो। अगर सेल आ रही है तो उस प्रोडक्ट को चलाना है, नहीं आ रही तो मत चलाना, अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है ना। ये चीज़ समझदार के साथ जितना बनोगे आपको फायदा है। मेरे को तो भाई क्या है, मेरे तो अपनी तरफ से चलता जा रहा है, चीज़ें गलतियाँ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आपको मैं अगर कुछ बता दूँ और इसके अलावा कुछ और नहीं होता। बाकी आपको अगर ब्रांड में जाना है या जैसे जाना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हो सकती है। प्रोडक्ट सर्च करना है, वो आपको अपना देखना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं यार, ये गलतियाँ होती है। और ट्राई करो कि भाई सीखते जाओ समय के साथ साथ। कभी भी ये मत समझना कि तुम्हारी पता नहीं कुछ 25-30 लाख की, 50 लाख की, कुछ करोड़ों की सेल आ गई, पता नहीं भाई हमने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। भाई कुछ नहीं होता है। जितना सीखना बंद करोगे ना, उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी। विद द टाइम यू ऑलवेज नीड टू लर्न, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो ना ऑनलाइन, तुम्हें पता नहीं, रातों रात साला इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। तो इसलिए समय के साथ साथ सीखते जाओ, विद द टाइम इंप्रूवमेंट करते जाओगे, बढ़िया रहेगा। क्योंकि पता नहीं है यार, ऑनलाइन फील्ड है, ये कौन सा ऑफलाइन कोई दुकान है जो पता है कि रेगुलर कस्टमर आता जाएगा। ऑनलाइन है, नए नए मार्केटिंग के मेथड ढूंढो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे रेकरिंग बिजनेस बना सकते हो, सारी चीज़ों को समझो और उसको करते जाओ। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा तो भाई ये कुछ और वीडियो नहीं थी, यही वीडियो थी। आई वुड से कि यार आप अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस करना है, करो, कम से कम इन्वेस्टमेंट लगाओ, कम से कम पैसा लगाओ। स्टार्टिंग में मार्केटिंग पे थोड़ा पैसा लगाओ, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू आप सीखोगे सेल्स कैसे आती है। मार्केटिंग नहीं समझ आई तो बाकी चीज़ों का कोई फायदा नहीं। तो यू ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन द मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग में करते जाओ, और मार्केटिंग के साथ साथ अगर आपको कुछ और चीज़ नहीं सीखनी है तो सीखते जाओ, क्योंकि बट मार्केटिंग के अलावा तुम्हें समझ नहीं आएगा। सेल्स लेके आ जाओ, उसके बाद स्टेप 2 आता है ऑपरेशन समझना, कैसी चीज़ें करनी है। बट स्टेप 1 है मार्केटिंग, वहाँ पे वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, एड क्रिएटिव होगा, इन चीज़ों पर वर्क करना।